हेलो एवरीवन, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात। तो हम पहले इनके डेफिनेशन टर्म देखेंगे कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, देन इनके क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम बात करते हैं अनुपात के बारे, यानी रेशियो के बारे में। तो अनुपात होता क्या है या इसको कैसे समझेंगे, तो ये जानिए कि अनुपात जो है वो दो रेशियो में कंपैरिजन है, दो क्वांटिटीज में कंपैरिजन। मतलब अगर दो वस्तुएं आपको दे दी जाए या दो वेरिएबल्स आपको दे दिए और उनमें कंपैरिजन तुलना करना हो, तो आप रेशियो से करेंगे। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए कि मेरे पास जो है 2 रुपए है और मेरे फ्रेंड्स के पास 10 रुपए है, तो इसको अगर हम दूसरी तरह से कहें तो ये कह सकते हैं कि मेरे फ्रेंड के पास मेरी अपेक्षा 5 गुना अधिक पैसा है। तो ये जब तुलना की जाएगी तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेशियो कहेंगे। ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास जो अमाउंट है वो मेरे फ्रेंड का 1/5 है, 1/5 गुना है। तो इसी चीज को हम लोग रेशियो कहेंगे। रेशियो में ये ध्यान रखना होता है कि समान राशियों का अनुपात होता है और उन राशियों की जो यूनिट्स होती है, जो मेजरमेंट होता है, वो भी आपका समान होना चाहिए। दो राशियां अगर ए और बी है तो उनके रेशियो को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए रेशियो बी, जिसका मतलब होता है ए बाई बी। यानी आप ये भी कर सकते हैं कि रेशियो का मतलब बटा होता है ना, जो बटा ए बटा बी, ए बाई बी। तो इस चीज को ही हम लोग रेशियो कहेंगे। ये तो बात हो गई रेशियो की। अब बात करते हैं समानुपात की, कि समानुपात क्या होता है। तो समानुपात की जब बात करते हैं, यानी आप जब प्रपोर्शन की बात करते हैं, तो प्रपोर्शन जो है वो जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो। जैसे कि एग्जांपल ले लिया जाए कि 2:4 और 15:30। अगर आप देखें तो ये भी आपका 2/4 यानी 1/2 है, और ये भी आपका 15/30 यानी कि 1/2 है। दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब दो अनुपात आपस में इक्वल होंगे तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं कि ये समानुपाती हैं। ये जो अनुपात हैं वो समानुपाती हैं, और उसको लिखने का जो तरीका होगा वो 2:4 ऐसे, 15:30, यानी 2:4 समानुपाते 15:30। इस चीज को हम लोग कहेंगे समानुपात। तो इस तरह हम क्लासिफाई करेंगे कि अनुपात क्या है। यह अनुपात क्या है, दो राशियों की तुलना है, दो समान राशियों की तुलना है। और समानुपात क्या है, जब दो अनुपात परस्पर इक्वल हो जाए तो उनको क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। ठीक, तो इसके बाद हम लोग कुछ जानेंगे कि अनुपात के क्या और डिटेलिंग होती है, उनके प्रकार क्या होते हैं, और कुछ समानुपात के बारे में भी कुछ देखते हैं। आइए बात करते हैं अनुपात के प्रकार के बारे में या उनके कुछ डिटेलिंग के बारे में थोड़ा सा। तो अनुपात के बारे में जानने के लिए हमको इन पांचों के बारे में जानना होगा, जिसमें से पहला है मिश्रित अनुपात। तो कभी कभी आपको पूछ देता है कि मिश्रित अनुपात निकालिए। तो मिश्रित अनुपात का काम ऐसा होता है कि अगर ए रेशियो बी दिया हो और दूसरा C/D दिया हो, या आगे और भी रेशियो दे हो, तो जब इनका मिश्रित अनुपात निकालना होगा हमको, तो इनका जो मिश्रित अनुपात होगा वो होगा A/C रेशियो B/D। ये चीज जो कहलाएगी वो कहलाएगी मिश्रित अनुपात। अगर ये तीन लोग हों, जैसे सपोज कीजिए A/B पहला हो जाए, C/D और E/F इस तरह दिया हो, कह दे इसका मिश्रित अनुपात निकालिए, तो आप यहाँ पे A/C/E करेंगे और फिर रेशियो लगा के B/D/F करें। यानी ये पहले वालों का इंटू कर देंगे, फिर रेशियो लगाएंगे, फिर इन दूसरे वाले का इंटू कर देंगे, तो जो अनुपात आएगा वो कहलाएगा मिश्रित अनुपात। फिर बात करते हैं वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो। तो वर्गानुपात क्या होता है, जैसा उसका नाम ही बताएगा, उसके वर्ग का अनुपात। जैसे अगर हमको A/B दिया हो पहले से और इसका वर्गानुपात निकालने को कहे, तो वो A² रेशियो B² हो जाएगा। यानी अगर कहीं 3/5 दिया है
तो इसका जो वर्गानुपात होगा वो 9:25 हो जाएगा। तो ये वर्गानुपात का छोटा कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद है ये आपका घातानुपात। तो घातानुपात जो है वो वर्गानुपात का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल मतलब सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट का मतलब ये है कि यहाँ पर उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल देंगे। यानी अगर A/B दिया है तो इस घातानुपात के केस में हम लोग √A/√B निकाल देंगे। अगर आपको घातानुपात निकालने को कहा है तो अंडर रूट निकाल दीजिए, वर्गानुपात कहा है तो वर्गों का फिर अनुपात निकाल दीजिए। ये दो काम। फिर तीसरा जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट बनता है चौथा, वो है तिहरा अनुपात। तो तिहरा अनुपात में क्या करते हैं हम लोग, क्यूब करते हैं। अगर A/B दिया होगा तो तिहरा अनुपात के लिए A³ कोई भी, अगर हमको सपोज कि A/2 दिया 1/2, तो इसका तिहरा अनुपात होगा, यानी आपका ट्रिप्लिकेट जो रेशियो होगा वो होगा 1/2 का क्यूब। जो भी रेशियो दिया उसका क्यूब का रेशियो, वही आपका क्या होगा, तिहरा अनुपात यानी ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक। उसके बाद बात करते हैं तिहाई अनुपात यानी सब ट्रिप्लिकेट रेशियो के बारे में। तो तिहाई अनुपात में आपको जो क्यूब रूट होता है, जो घन रूट होता है, वो आपको निकालना है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर 8 आपको 64 दिया है या 8:125 दिया है और इसका तिहाई अनुपात पूछते हैं, तो अगर तिहाई अनुपात पूछता है तो आप ऐसे करेंगे √8 रेशियो √125। तो क्यूब रूट बनता है तो निकाल लीजिएगा 2:5। ये आपका तिहाई अनुपात। तो अनुपात के बारे में ये कुछ आपके प्रकार थे, इनको जानिए। अब इनके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। थोड़ी बात करते हैं समानुपात की। तो जैसा इसमें कहा गया था कि अगर A/B और C/D दो लोग हैं, दो रेशियो है और ये आपस में इक्वल है, तो इनको कहते हैं ये आपस में क्या है, समानुपाती है। और निशान कैसे लगता है, ऐसे लगता है A/B समानुपाते C/D, यानी A/B प्रपोर्शन C/D। तो इसका जो मतलब होगा मैथमेटिकली वो होता है A/B इक्वल्स C/D। A/B इक्वल्स, दोनों रेशियो आपस में क्या है, इक्वल। अगर हम क्रॉस मल्टीपल कर दे इस तरह तो क्या बन जाएगा, AD इक्वल्स टू BC। AD इक्वल्स टू BC। तो इसको थोड़ा इस तरह समझते हैं कि A और D जो बाहर वाले ना, ये बाहर वाले और ये कौन है, बीच वाले। तो किताबें ऐसे भी लिखती है कि जो बाह्य पद है उनका इनटू और बराबर किसका, मध्य पद का इनटू। किताबें इस तरह भी लिखते हैं, आपको समझ रखना, न्यूमेरिकल लगाना है तो। और जो ये ABCD इनको हम लोग प्रथमानुपाती, इसको द्वितीयानुपाती, इसको तृतीयानुपाती और इसको चतुर्थानुपाती, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रेशियो भी हम लोग कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना, इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है कि जो किनारे वाले A और D का जो प्रोडक्ट है वो BC के प्रोडक्ट के बराबर, यानी बीच वालों के प्रोडक्ट के बराबर है। सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है कि ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक सिचुएशन और भी बनती है इसमें, जिसको हम लोग कहते हैं विततानुपात, यानी इसको कहते हैं कंटिन्यू रेशियो, कंटिन्यू प्रोपोर्शन। इसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहना हो इसको कहेंगे हम लोग कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है, इसमें अगर तीन कोई क्वांटिटीज हो, तीन राशियां A, B और C, तीन क्वांटिटीज हैं A, B और C, और इनमें इस तरह का संबंध A/B समानुपाती B/C, A/B समानुपाती B/C। तो इस केस में जो रेशियो होगा ये आपका विततानुपात कहलाएगा, या कहा जाएगा कि इन राशियों में जो है वो विततानुपात है। तो अगर इस वाले मेथड को देखें तो क्या हो, किनारे वालों का प्रोडक्ट यानी AC हो जाएगा और मध्य वालों को B का B से इंटू होगा, तो क्या होगा B²। तो B² बराबर AC भी हो जाता है। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो B है उसको हम लोग मध्यानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यानुपात। तो कभी क्वेश्चन में ये भी कहता है कि आप दो क्वांटिटीज दी हो उनका मध्यानुपात निकालिए, यानी बीच में तो उसका स्क्वायर दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये कुछ बातें थी अनुपात और समानुपात के बारे में। अब इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन देखा जाएगा। आइए देखते हैं रेशियो से संबंधित कुछ प्रश्न, जिनमें से 4 प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हैं। इनमें से 2 मैं सॉल्व करता हूँ, 2 आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन नोट कीजिए और सॉल्व करके देखिएगा।
तो पहले क्वेश्चन में अगर आप देखें, पहले क्वेश्चन को पढ़ें तो कहता है यदि x अनुपाते y बराबर 4:5, इसका मतलब है कि x अपान वाई इक्वल्स टू 4/5। तो आपको किसकी वैल्यू निकालना है? 5x माइनस 3y अनुपाते 6x प्लस 3y। हमको निकालना है किसका है? 5x माइनस 3y और अपान है 6x प्लस, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो कुछ ज्यादा काम नहीं करना है, x की जगह 4 रख देना और y की जगह 5। x की जगह 4 रख दीजिए और y की जगह 5 रख दीजिए। सिर्फ इतना ही काम आपको करना है कि x के 4 और y की जगह 5 रख देना। 5 रख के इंटू करिए, इंटू करके अपना सॉल्यूशन कर लीजिए। तो ये आपका 20 माइनस 15 और डिनोमिनेटर में आएंगे आप 24 प्लस 15। तो आपका 20 में से 15 घट गया तो 5 आ गया और आपका 24 में अगर 15 ऐड हो गया तो आपका 39 आ गया, यानी आपका 5:39 आंसर बन जाएगा। सिर्फ इतना ही काम आपको करना है। इसी तरह आप दूसरा तीसरा ट्राई करिएगा। चौथे को मैं बताता हूँ। तो चौथे की जब बात करते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन में P अपॉन 3 इक्वल्स टू Q/4 दिया हुआ है। तो इसमें करना क्या है कि हम जो वेरिएबल है उनको पहले एक तरफ कर ले, तो इस तरह से इन दोनों को आपस में बदल ले। तो क्या बन जाएगा? P/Q बराबर 3/4, यानी P की वैल्यू 3 और Q की वैल्यू 4 हो गई, जैसा पहले क्वेश्चन में थी। अब आपको जो भी पूछा, आपको पूछा है 2P प्लस Q अपॉन 3P माइनस 2Q। तो आप P की जगह 3 और Q की जगह 4 रख दीजिए। तो P की जगह अगर 3 रखते हैं तो 2 इंटू 3, Q की जगह 4 और P की जगह 3 यानी 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 कितना बन गया? ये 10 और ये नीचे 9 माइनस 8 यानी कि 1। ये रेशियो अपने से आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, जो भी आपका आंसर होगा वो बन जाएगा। इस तरह आप रेशियो के क्वेश्चन लगा पाएंगे। इनको आप ट्राई कर लीजिएगा। कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसके बाद पहले हम लोग कुछ जो प्रपोर्शन पोर्शन है उसका क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं प्रपोर्शन के क्वेश्चन। तो प्रपोर्शन में मैंने ये 4 क्वेश्चन लिखा है। प्रपोर्शन का आइडिया अगर आपको होगा तो आप चारों लगा लेंगे। थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं आपको कि प्रपोर्शन के लिए आपको क्या चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए। तो प्रपोर्शन में जो पहला कॉन्सेप्ट था वो A/B प्रपोर्शन C/D का था। और इसमें से जब ये रेशियो का कॉन्सेप्ट था तो ये आपका प्रथमानुपात, ये आपका द्वितीयानुपात, ये आपका तृतीयानुपात और ये आपका चतुर्थानुपात, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तक आपका बनेगा। और इसका जो मतलब था कि A/B इक्वल्स टू C/D था। भाई क्रॉस मल्टीपल वगैरह कर लेंगे। एक कॉन्सेप्ट तो ये था। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि जब हमारे पास A, B, C 3 ही क्वांटिटीज हो तो इनमें जो रेशियो बनेगा जिसको हम लोग वितता अनुपात कहते हैं, कंटिन्यू रेशियो कहते हैं, वो था A/B प्रपोर्शन B/C। तो ये आपका जो था प्रथमानुपात है, लेकिन ये जो है ये आपका मध्यानुपात है और ये जो आपका ये आपका तृतीय अनुपात रहेगा। ठीक, तो इस तरह जब 3 लोग होंगे तो इस कॉन्सेप्ट से डील करेंगे और जब 4 लोग होंगे तो इस कॉन्सेप्ट से डील करेंगे। इसी को ध्यान रख के क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन का इनका और इनका मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो जब ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे पीछे तो B² बराबर AC था। यह जो मध्यानुपाती होगा उसका स्क्वायर जो है अदर दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो इस पहले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो इनका मध्यानुपाती पूछ रहा है। तो मध्यानुपाती का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 9 इंटू 25 हो जाएगा, यानी 9 इंटू 25। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये √9 इंटू 25 हो जाएगा। तो B की वैल्यू 3 गुणे 5, 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का 5 यानी कि 15। इस तरह B की वैल्यू कितनी आ जाती है? 15 आ जाती है। ये जो मध्यानुपाती है वो आपका 15 है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए। दूसरे क्वेश्चन में इसी का तृतीय अनुपाती, 2 क्वांटिटीज दी है और तृतीय पूछ है, यानी 3 क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट है। यानी यहीं पे जाएंगे, यानी ये दोनों हमको दिया और ये पूछ रहा है। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ऐसा बनेगा कि इन दोनों का तृतीय अनुपाती पूछा है तो बनेगा 12/30
फिर समानुपाती 30:C, और यही C होगा ये आपका तृतीय अनुपाती होगा। तो इसके हिसाब से हम सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि ध्यान देंगे दो क्वांटिटीज दिया, एक पूछ रहा है, यानी 3 क्वांटिटी, तो 3 क्वांटिटीज वाला ये कॉन्सेप्ट आपका बनता है। इसमें आपसे तृतीय अनुपात C पूछा है, तो ये आपका मध्य अनुपात, दोनों सेम रहते हैं। तो यहाँ से क्या बनता है ध्यान देंगे अगर, तो यहाँ भी यही बताया गया था कि 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू C बनेगा। ये 30 का स्क्वायर 12 इंटू C, यानी बीच वाले का स्क्वायर होता है और किनारे वालों का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से जो C की वैल्यू बनेगी 30 का स्क्वायर तो आपका 900 हो जाएगा, और अपान में क्या रहेगा 12 साल पहले जो वैल्यू आनी होगी वो आपका तृतीय अनुपाती बन जाएगा। ठीक, इस तरह आप इस जो 3 क्वांटिटीज वाले कॉन्सेप्ट उनको करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरे में आपसे चतुर्थानुपाती पूछा है और 3 लोग ऑलरेडी दिया है। यानी अगर बात करें हम तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन हमको ऐसे दिया है 6:5 प्रपोर्शन 21:C। ये देखिए इसमें ये पूछा, चौथा पूछ रहा है चतुर्थानुपाती। तो यहाँ पे आपको बताया गया था कि इन किनारे वालों का प्रोडक्ट इन बीच वालों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो सीधे सीधे आपका वैल्यू बन जाती है 6C इज इक्वल टू 5 इंटू 21। बस आपका काम खत्म हो जाता है। यहाँ से C की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेगा 5 इंटू 21/6 इंटू एक कट कर ले, 2 से 3 से कट, 3 से 21, 3 दूना 6, ऊपर बच गया आपका 35, नीचे बच गया आपका 2। C की वैल्यू 35/2 यानी 17.5 हो जाएगी। तो ये काम हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे की, तो चौथे में आपसे प्रथमानुपाती पूछा है और 3 लोग दे, यानी फर्स्ट वाला पूछ रहा है। तो अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे तो चौथा क्वेश्चन इस तरह बनेगा A:8 समानुपाते 5:2.5। यहाँ नोटिस कीजिएगा कि ये जो दिया है 2.5 2.5 जब प्रथमा पूछ रहा था यानी ए पूछ रहा है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ बनता है कि इन किनारे वालों का प्रोडक्ट यानी a इंटू 2.5 बराबर 8 गुणे 5, बीच वालों का प्रोडक्ट, यही कॉन्सेप्ट है, किनारे वालों का प्रोडक्ट बराबर बीच वालों का प्रोडक्ट। तो आपका यहाँ से a की वैल्यू जो बनती है वो 8 इंटू 5 बटे 2.5। इसको हल कर लेगा, जो भी आंसर आना होगा वो आ जाएगा। ये 16 आएगा a की वैल्यू। इस तरह आप सबको निकाल पाएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया रेशियो एंड प्रपोर्शन की। कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन में, जो कि नंबर से रेशियो में ऐड करने का या नंबर्स के क्वेश्चन है, तो आगे हम उनको देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोग रेशियोज में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट डील करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि अगर 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो कह रहा क्या घटा, आप मान लीजिए कि x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप पहले क्वेश्चन में आप मान लीजिए कि 17 में से भी आप x सब्ट्रैक्ट किए और 19 में से भी आप x सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आंसर आपका 5:7 का आ जाएगा। ये बना। अब इसको क्या कि क्रॉस मल्टीपल करके आप x निकाल लीजिए, आपको पता चल जाए क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे जब इसका इधर, तो आपका 119 हो जाएगा माइनस 7x, और इसको जब इधर मल्टीपल करेंगे 95x, 95 माइनस 5x हो जाएगा। x को एक तरफ कर लीजिए, माइनस 7x प्लस 5x, इधर आपका 95 माइनस 119। सब्ट्रैक्शन करेंगे, इधर माइनस 2x हो जाएगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए माइनस 24, माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। मतलब दोनों में से अगर आप 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशियो आपका 5/17 है। चाहे आप चेक कर लें, इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 हो जाएगा, इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 7, तो रेशियो क्या रहेगा 5:7 हो जाएगा। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या जोड़ा जाए, सेम कॉन्सेप्ट है। आपसे कहा क्या ऐड किया है, तो आप प्लस x करके फिर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आप थर्ड क्वेश्चन की बात कीजिए कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, प्रत्येक में 5 जोड़ दे। यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि संख्या में 5 जोड़ दे। यहाँ क्या था कि रेशियो में ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ क्या संख्या में जोड़ दे। तो पहले क्या करेंगे इस तीसरे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में कि अगर हमको पता है कि नंबर्स के बीच 7 और 9 का रेशियो है, तो हम लेट मान सकते हैं कि मान लेते हैं कि जो प्रथम संख्या है वो आपका 7x है और जो दूसरी संख्या है वो आपका 9x, जैसा उनमें 7 और 9 का रेशियो दिया था।
अब कह रहा अगर संख्या में 5 जोड़ दे, मतलब 7x में भी 5 जोड़ दे और 9x में भी 5 जोड़ दे, दोनों में संख्या में 5 जोड़ दे तो अनुपात कितने का आएगा? 4/5 का। तो अनुपात हो गया आपका 4/5 का। अब पहले क्रॉस मल्टीपल कीजिए, x की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 35x हो जाएगा प्लस 25 और उधर मल्टीपल कीजिए तो 9 4 जा 36 हो जाएगा और ये आपका 20। x को एक तरफ करिए और जो नंबर्स है उनको एक तरफ करिए तो 35x माइनस 36x और दिस 20 और ये हो जाएगा -25। तो ये तो -5 हुआ और ये घट के -x माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब आपसे पूछा क्या है? पूछा है कि आप बड़ी वाली संख्या बताओ। तो 7x बड़ा कि 9x बड़ा? डेफिनेटली 9x बड़ा। तो 9x आपको बताना है, यानी जो बड़ी संख्या होगी तो बड़ी संख्या बराबर 9x, तो 9 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा? 45। ये आपका आंसर होगा थर्ड का। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में सेम कंसेप्ट रहेगा कि प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए, यानी यही कॉन्सेप्ट है थर्ड वाला। अब यहाँ कहा कि आप 5 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उस केस में आपसे छोटी संख्या पूछा है, तो अगर रेशियो 2:3 का था तो छोटी वाली 2 वाली रहेगी, उसको आप निकाल लीजिएगा। ये काम आप करके अनुपात समानुपात के जो क्वेश्चन उनको ट्राई कीजिएगा। इस अनुपात समानुपात का एक पार्ट 2 भी हम लोग लाएंगे, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो, इसको आप देख के ठीक से अनुपात समानुपात समझ लीजिएगा। सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें लोग जो कंपटीशन के क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।